बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 6 है आपका, और पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और आप देखेंगे इसमें से आपका 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सरल भाषा में सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं जी, आपका चैप्टर है अध्याय 6, पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग, भूगोल कक्षा 10, और इसमें से आपका 4 अंक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें से मैंने बीच में से क्वेश्चन निकाले हैं, इसीलिए नंबरिंग आपको थोड़ा वैसे देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक देखिए 36 नंबर का है जी, विनिर्माण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनिर्माण क्या होता है, उत्तर देखिए यहाँ से, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। यानी जब हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं उद्योगों में, तो उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण कहा जाता है। ऐसे हम कच्चे पदार्थों को, ऐसे कच्चा उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गन्ने से शक्कर बनाना। यानी गन्ना क्या है, गन्ना काय में पैदा होता है, कृषि में पैदा होता है। तो कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है, यानी खेती से मिलता है। और इसके बाद में आप देखेंगे कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। यानी कि गन्ने को कृषि से हमने तैयार किया, इसके बाद में उद्योगों में इससे क्या बनाई, हमने शक्कर बनाई। तो उद्योग क्या हो गए, उसी को विनिर्माण कहते हैं। यानी कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, कपास से कपड़े बनाना, ठीक है, गन्ने से शक्कर बनाना, और लोहे से मशीन बनाना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कच्चा जो माल हमें 2 प्रकार से मिलता है, एक तो खनिज आधारित उद्योग होते हैं और एक कृषि आधारित उद्योग होते हैं। तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं। यानी कि वे उत्पादक, यानी उत्पादक माने क्या होता है, पैदा करना। वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं उसे उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी यानी शक्कर, दंतमंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ये कैसे उद्योग हैं, उपभोक्ता उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कि वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। आप देख सकते हैं, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। यानी कि वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये किसके उदाहरण है, आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं। तो आधारभूत उद्योग जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृषि आधारित उद्योग और एक होता है खनिज आधारित उद्योग। यानी कि कुछ कच्चा माल आप देखेंगे, कच्चा माल हमें कृषि उद्योगों के लिए कृषि से मिलता है, और कुछ कच्चा माल हमें उद्योगों के लिए खनिज पदार्थ क्या होते हैं, जो ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के,
एक तो कृषि से कुछ उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है, तो आप देखेंगे। और कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, खनिज खनिज देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यानी कृषि पर कौन कौन से आधारित उद्योग हैं उनके हमें नाम लिखना है। तो कृषि पर आधारित यानी खेती, कृषि माने क्या होता है, खेती। कृषि पर आधारित उद्योग निम्न है, जैसे नंबर 1 सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। ये सभी उद्योग कई पर आधारित हैं, कृषि पर यानी खेती पर आधारित हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है। यानी हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना परसेंट है, 17% है। आप देखेंगे कितना परसेंट, 17%। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला भी अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें परीक्षा में पूछे, ऐसे लगता है कि सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, और इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, फिर इसके बाद में निर्माण करने के बाद हमें प्रबंधन करना, प्रबंधन करने के बाद में भंडारण, और इसके बाद में क्या करना, आदान प्रदान करना। तो सबसे पहले क्या करना है, निर्माण करना सूचना का, फिर इसके बाद प्रबंधन करना, तीसरा भंडारण करना, और चौथा आदान प्रदान करना। 4 चीज़ें याद रखना है, यानी कि निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। इन कार्यों को आप देखेंगे, इन कार्यों को निष्पादन करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। यानी इनके लिए, इन कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए। और कंप्यूटर में आप देख सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आप जानते ही हैं इनके बारे में, डले ही रहते हैं। यानी बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर, यानी मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है हमारा, तो ये भी उसी के आधार पर काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो इसमें पर्यावरण निम्नीकरण के रोकथाम के उपाय निम्न है। पहला है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। यानी उद्योग हमारे हैं उसमें प्रदूषण नियंत्रक यंत्र को लगाया जाना चाहिए। दूसरा है इसमें कल कारखानों, यानी जो कल कारखानों की चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। जो कल कारखाने हमारे जो फैक्ट्री हैं उनकी चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। अब तीसरा है इसमें पॉइंट है, औद्योगिक क्या होता है, जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में मिलाने से पहले उनका क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। यानी उनको शुद्ध करना चाहिए, तब उनको नदियों, झीलों और तालाबों में मिलाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पानी है नदियों का, झीलों का, तालाबों का, सब प्रदूषित हो जाएगा। तो पहले क्या करना चाहिए, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र उपकरण लगाना चाहिए। दूसरा, कल कारखानों की चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको नदियों, झीलों और तालाबों में मिलाने से पहले उनका क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। यानी जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो देखिए, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। तो इसको हम क्या कारण है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है, जैसे कागज, लुगदी, रसायन और वस्त्र रंगाई। और दूसरा है उद्योग तेल शोधकशाला, ठीक है, शोधनशाला।
अगला क्वेश्चन है उर्वरक उद्योग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्वरक उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर केंद्रित है, यानी जो उर्वरक यानी जिससे रासायनिक खाद बनता है वो भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो इसमें देखिए भारत के प्रमुख उर्वरक प्रमुख क्या होते हैं, मुख्य, जैसे गुजरात में, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य में केंद्रित हैं। यानी सबसे देखिए 5 राज्यों में आप देखेंगे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, ये 5 राज्य ऐसे हैं इनमें सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्रित हैं उद्योग। तो जो आप देखेंगे जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं, यानी आधा रासायनिक उर्वरक है, खाद है हमारा रासायनिक, वो हमारे 5 राज्यों से 5 राज्य पैदा करते हैं। यानी गुजरात, देखिए कौन कौन से राज्य हैं वो, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, इनमें आप देखेंगे तो हमारे देश में कुल उत्पादन का 50% उत्पादन ये 5 राज्य करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे भारत का सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी सभी प्रश्न इसमें एक से एक अच्छे हैं। ठीक है, तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन इसमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितने गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। तो आप देखेंगे 1 लीटर, आप देखेंगे ये 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ से कितना जल को प्रदूषित करते हैं। तो आप देखेंगे कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना, यानी कि स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी जो कारखानों से 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ निकला तो उसमें हमारे जो जल में मिल जाएगा तो उसके 8 गुना जल कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 लीटर यानी 8 गुना जल कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कारखानों तथा तापघरों के गर्म जल को बिना, यानी कि कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। यानी सीधा सीधा अर्थ ये है कि कारखानों से जो जल निकलता है, ठीक है, उसको बिना, उस जल को बिना ठंडा किए, ठीक है, बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो उससे क्या होता है, तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, प्राकृतिक जल में किसी बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर केवल स्वच्छ जल की मात्रा केवल कितनी है, 3%। यानी स्वच्छ जल क्या होता है, मीठा पानी। यानी 97% हमारा पानी कैसा है, लवड़ी पानी है, यानी खारा पानी है। तो ये थे आपके इस पार्ट के प्रश्न और आंसर। मुझे आशा है यह वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।